नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। बेताल पचीसी की अगली कहानी को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं और आज की कहानी का शीर्षक है सज्जनता किसकी अधिक है। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी, उसमें गुणधिप नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी और यशस्वी था। शिकार खेलने का बड़ा शौक था, तो एक दिन राजा शिकार खेलने चला गया। सैनिक भी साथ हो लिए। चलते चलते राजा एक घने जंगल में पहुंच गया। कुछ देर के बाद राजा को एक हिरन दिखाई दिया, तो हिरन के पीछे पीछे चल दिया। पीछा करते करते राजा के सैनिक उससे बिछड़ गए। राजा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, लेकिन हिरन पकड़ में नहीं आया। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई सैनिक दूर दूर तक नहीं था। उसके नौकर चाकर सैनिक मंत्री सब बिछुड़ गए थे। अब देखो विक्रमादित्य, भाग्य का खेल देखो। राजा उस डरावने जंगल में भी निडर था, लेकिन उसे एक बात बड़ी बेचैन कर रही थी, वो थी भूख। भूख प्यास के कारण राजा का बहुत बुरा हाल था। तभी एक लकड़हारे ने राजा को टोका। राजा ने जब उस सुनसान जंगल में मनुष्य की आवाज सुनी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो राजा के पूछने पर लकड़हारे ने बताया कि इस वन में लकड़ी काटने आता हूँ। उसने राजा को भूखा देख अपना भोजन राजा को दिया। राजा अपनी भूख मिटाने लगा और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। राजन, सज्जनता हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है और 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारत नहीं जाती, कभी ना कभी फल मिल ही जाता है। ये सुनकर राजा के मन पे उसका बड़ा असर हुआ। जंगल से निकलने के बाद उस लकड़हारे को अपने साथ लेकर राजा नगर में लौट आया। राजा ने उसे अपने यहाँ सिपहसालार बना लिया और उसे बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन वो सिपहसालार किसी काम से कहीं गया था। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा करी और जब वो बाहर निकला तो देखता क्या है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। वो उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। तो इतना कहकर सिपहसालार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि वो अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, ये आश्चर्य मुझे भी तो दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए। जैसे ही बाहर निकले फिर वो स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ, आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा भी उस रूपमती पर मुग्ध हो गए। राजा ने संभल कर कहा कि ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें चाहती हूं। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ, किसकी सज्जनता अधिक थी और क्यों? तो राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, ये कैसे, जरा विस्तार से बताओ। तो राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया, उसका काम उससे बढ़कर हुआ। इसीलिए लकड़हारा ही उसी की सज्जनता अधिक है, उसी की सज्जनता ज्यादा है। ये सुनकर बेताल फिर से पेड़ पे जाकर लटक गया और पहले की ही तरह
विक्रमादित्य फिर उस पेड़ के नीचे जाकर बेताल को फिर से उतार कर कंधे पे लाद कर फिर आगे चल दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी शुरू कर दी। अब वो अगली कथा क्या थी आपसे सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।